उनके दोनों के हाथ से खा लिए थोड़ा राजू जाइए ना सुना कि वो पानी नहीं ग्रहण करते, बिगर पानी के 36 घंटा उपवास करना ये बहुत बड़ी बात है। और अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगना ये अपनी संस्कृति है। हमारे बच्चे अच्छे रहे, सेहतमंद रहे, खुशहाल रहे, इसके लिए माँ इतना बड़ा व्रत करती है। इसके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ आपने देखा होगा कि हर साल क्योंकि लोगों की, महिलाओं की संख्या बढ़ती है, पूजा करने वाले बहुत आते हैं। यहाँ भी मैंने देखा कि करीबन 4 बजे से माताएं बहनें आई थी पूजा करने को और अभी 7 बजे उन्होंने समाप्ति की। एक हिंदुत्व का कल्चर, एक हिंदुत्व का पौधा यहाँ पे देखने को मिलता है और सभी लोग अपने साथ में जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा थोड़ी सी असुविधाएं मुझे भी लगी यहाँ पे कि बारिश आती तो थोड़ी तकलीफ होती, इसलिए हमने थोड़ा सा ताड़पत्री का और तुरंत प्रावधान किया था। और अगले साल मैंने वादा किया सबको कि अच्छी तरह से यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। आपके पेंडल रहेगा या बैठने की व्यवस्था होगी, खान पान की व्यवस्था होगी, ऐसा मैंने उनको बोला है। तो अगले साल इससे अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। विजय सिंह जी, देखा जाए दिन तो दिन संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरह से सपोर्ट अगले साल और क्या कहना चाहेंगे? देश में इस समय संस्कृति और संस्कार की लहर दौड़ रही है, जिसका उत्तम उदाहरण हमें आज इस चरई तरह पे देखने मिला है। देवी माँ की कृपा से जैसे आज साहब श्री गोस्वामी ने आश्वासन दिया है, अगले वर्ष भी उत्तम आयोजन किया जाएगा। पिछले 4-5 सालों से उत्तर भारतीय जो मंच है, जो उत्तर भारतीय संघ के दुबे जी यहाँ के संस्थापक के अध्यक्ष है, जिसको ये आयोजन करते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सभी माताओं बहनों का प्यार और आशीर्वाद इनको मिल रहा है और इस संस्कार और संस्कृति के उदाहरण पे बच्चों को सीख मिलती है, हम जैसे युवाओं को सीख मिलती है कि किस तरह अपने संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से समाज में अच्छा उदाहरण दिया जाए और किस तरह से अच्छा काम किया जाए। यही कृपा कामना है कि जो कुछ हो अच्छा हो और सबका भला हो। राज जी, देखा जाए हिंदू जो आस्था का त्योहार जो जितिया पुत्र है, और देखा जाए महिलाएं जो इतनी 36 घंटे उपवास करके क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी चेंबूर की वती से यहाँ पे जितिया पूजन की शुभकामनाएं दूंगा। और यहाँ पे जो महिलाओं ने 36 घंटे पूजन किया और उनके बाल बच्चों के लिए उन्होंने जो उपवास रखा था, तो उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और यहाँ पे जो बारिश का मौसम था और यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो अगले टाइम हम बीएमसी को और हमारे तरफ से जो भी सेवा होगी तो हम पूरी तरह से उसको निभाएंगे। राजा जी, क्या कहेंगे चरई तालाब के बारे में? संख्याएं बढ़ती जा रही, महिलाओं की संख्या बढ़ती, किस तरह की व्यवस्था होगी अगले साल से? देखिए, जिस तरह से भी यहाँ पर महादेव शिवगंज जी ने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में महिलाओं की तो संख्याएं हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पर हम चाहूँगा कि मैं आमदार खासदार से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जितने भी जितिया व्रत पे आते हैं और छठ पर्व पे भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जमते हैं, तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जमा होते हैं और उनको बैठने के लिए। और ये ऐसा पर्व है जितिया का कि यह पितृपक्ष के अंदर ही एक ऐसा पर्व जितिया पर्व है जिसे मनाया जाता है और ऐसे समय में बरसात होती है, तो महिलाओं को बैठने के लिए एक शेड की व्यवस्था हो, इस प्रकार का नियोजन हम यहाँ के जो हमारे खासदार हैं राहुल शेवाड़े जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा। और तुकाराम काते जी से भी मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर एक भव्य शेड का निर्माण करवाएं, ताकि हमारी जितनी भी माताएं बहनें आती हैं उन्हें पूजा या हमारी जितनी भी पूजा कर्म करने में किसी प्रकार का कोई उन्हें असावधानी न हो और वह अपना व्रत सही ढंग से मना सकें। वेदांत जी, देखा जाए तो जो चरई तालाब है कहीं न कहीं जो है ऐतिहासिक बनते जा रहा है। आप यहाँ पे गंगा बहा
आरती करवाई, बड़ी संख्या में लोग आए और यहाँ पर धीरे धीरे छठ पूजा के बाद जो जितिया त्योहार है कहीं न कहीं जो महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि चराई तालाब 3 तालाब जो है वो एक आस्था का केंद्र बनते जा रहा है। सालों साल से हर चीज यहाँ पे मनाते हैं, चाहे वो छठ पूजा हो, जितिया माता पूजा हो या गंगा आरती हो या तो गणपति बाप्पा का आगमन से जब विदाई करते हैं तो सब चीज यहाँ पे मनाई जाती है। चेंबूर में हर एक समाज यहाँ पे जुड़ाव रखता है, साथ में आके हर एक त्योहार मनाता है। तो वैसे ही आज जितिया माता पूजा जो मनाई जा रही है, 36 घंटे का जो माता बहनों का व्रत है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जितिया माता की शुभकामनाएं सभी को। चाहे वो छठ का पर्व हो, चाहे वो जितिया माता का पर्व हो, उसके लिए उनको जितने भी उनके 30 त्योहार में जितने भी संख्या में लोग आते हैं, उनके लिए जो भी सुविधाएं पहुंचाने का जो काम है वह उसके लिए तत्पर उनकी टीम लगी रहती है। इसलिए मैं फिर से एक बार जटाशंकर दुबे जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी की पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता रहा हूँ कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने का जो काम करते हैं, ऐसे महानुभाव को, इनको जितिया माता इनको भी शक्ति दे ताकि वह अच्छे से अच्छी सुविधाएं हमारी जितनी भी छठ व्रती और जितिया पर्व की जितनी भी माताएं बहनें आती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करें। जैसे कि महादेव शुगन जी ने बताया कि यहाँ पर एक शेड का निर्माण, मैं चाहूंगा कि महादेव जी आप खुद खासदार आमदार से बोल के पूर्ण एक शेड का भी कार्यक्रम हो जाए ताकि यहाँ पे सार्वजनिक पटल पर जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उन सभी को सुविधाएं न हो। जैसे यहाँ पे गणेश जी का विसर्जन का भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है, यहाँ पर छठ पर्व का भी कार्यक्रम होता है, यहाँ पे जितिया पर्व का आए दिन यहाँ पर। इस सफलता में आपका भी योगदान है। जब हमने शुरुआत की थी आप इसमें जुड़े थे कन्हैया सोलंकी के साथ, और इससे पहले मैं लगभग 20 साल से ज्यादा समय राम टेकरी में कार्यक्रम होता था, उसमें भी जुड़ा हुआ था और मेरी एक मन की इच्छा थी कि उसको एक व्यवस्थित तरीके से खड़ा करना, मगर वो किसी कारण में जो व्यवस्था में खड़ा नहीं हो पाया। फिर हमने यहाँ प्रयास किया और यहाँ के प्रयास में हम लोग सफल हो गए। और आज मुझे छठ पूजा की याद आ रही थी कि जिस समय छठ पूजा में लोग ढोल ताशे के साथ आ रहे हैं, आज यहाँ पे ऐसे 5 परिवार आए जिनकी मन्नतें पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो एक नगर सेविका है आशा ताई मराठे, वो पिछले साल यहाँ आई थी और इस साल उनको पोता मिला है, तो उनका भी एक मनोकामना पूर्ण हो गया है। तो ये जो आस्था है और जो मान्यता है, अपनी संस्कृति में हम दूसरे समाज के लोगों को भी जोड़ रहे हैं कि उत्तर भारत समाज का क्या क्या कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग कैसे सहभाग कर सकते हैं। मैं पुलिस प्रशासन चलेंगे ना अभी।